सूफी प्रेमाश्रयी धारा का काव्य प्रेम की पीर की अभिव्यंजना का काव्य है। इसमें परम सत्ता प्रेमिका और साधक को प्रेमी की भूमिका में स्वीकार किए गए हैं। इस धारा में रचित काव्य प्रतीकात्मक है। आशय यह है कि लोक कथा अर्थात यथार्थ के साथ अध्यात्म अर्थात कल्पना की भी अभिव्यंजना यह काव्य करता है। काव्य के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दो कला पक्ष अर्थात शिल्प सौंदर्य, जिसमें कवि की कल्पना, रस, विचार और संदेश शामिल होते हैं, उसे भाव पक्ष कहा जाता है। काव्य रूप, छंद, अलंकार, भाषा, शैली आदि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल में मुख्य रूप से चार काव्य धाराएं चली। उसमें सूफी काव्य धारा के कला पक्ष की प्रवृत्तियां सबसे अलग है। यहाँ सूफी काव्य धारा के कला पक्ष की विशेषताएं देखने का यत्न करते हैं। सबसे पहले काव्य रूप। प्रायः सभी प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक है। इन प्रबंधों में सूफियों ने भारतीय प्रेम कहानियों के कलेवर में सूफी सिद्धांतों को कुशलता से प्रस्तुत किया है। इनके काव्यों में परंपरागत प्रबंध रूढ़ियां भी विद्यमान है। इन्होंने भारतीय काव्य रूपों के अनुसार सर्गों की योजना का ध्यान नहीं रखा है। उनके स्थान पर वर्ण्य वस्तु संबंधित शीर्षकों की योजना उन्होंने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके प्रबंधों की शैली मसनवी है, जिसमें आरंभ में ईश्वर की वंदना, फिर शाहे वक्त या तत्कालीन राजा की प्रशंसा, उसके बाद गुरु की वंदना और बाद में कथा वस्तु आती है। विजय देव नारायण शाही और गणपति चंद्र गुप्त ने इस मत से असहमति व्यक्त करते हुए इसे भारतीय परंपरा का ही काव्य रूप माना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में जहाँ तक इन कवियों द्वारा अपनी रचनाओं का आरंभ करते समय मंगलाचरण जैसे प्रसंगों को लाने का प्रश्न है, हम यहाँ पर भी इन्हें केवल मसनवी के रचयिताओं का ही अनुकरण करते नहीं पाते, क्योंकि इसका भी एक रूप हमें जैन चरित काव्यों में दिख पड़ता है। आगे चलकर वे सूफियों के काव्य प्रकारों को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्रायः सभी तत्व वर्तमान है, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है। इन रचनाओं में प्रबंध शैली के अतिरिक्त मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली में दोहा, चौपाई, जुलना तथा कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई शैली को अपनाकर जायसी कदाचित इस दिशा में तुलसी के पथ प्रदर्शक बने हैं। भाषा। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। भाषा मुहावरेदार है। इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी एवं लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है, जो इनकी समन्वयात्मक दृष्टि का प्रतीक है। तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आही जही मह मार्ग प्रेम कर सबई सराहई ताही। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधि का प्रयोग किया है। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त यह अवधि भाषा सर्वत्र अपने स्वाभाविक रूप में विद्यमान रही है।
उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव परिलक्षित होता है तो नूर मोहम्मद के यहाँ ब्रजभाषा का प्रभाव ध्यान देने योग्य है। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने कहीं कहीं अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। महाकवि जायसी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अत्यंत सफल प्रयोग किया है। शैली। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान थे। फारसी भाषा के साहित्य से उनका सहज परिचय था। फलतः उनके साहित्य पर फारसी काव्य शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सभी सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना फारसी की मसनवी शैली के आधार पर की है। इतना ही नहीं, लगभग सभी प्रबंध काव्यों की कथावस्तु की गति एक समान है तथा समान काव्य रूढ़ियों का आश्रय लिया गया है। सभी काव्य ग्रंथों में लगभग एक जैसे वन वनांतर है, मकान और फुलवारियां हैं तथा एक ही जैसे नगर, सरोवर एवं प्रसाद है। सूफी काव्य ग्रंथों के प्रेमी प्रेमिकाएं प्रेम मार्ग में आने वाली बाधाओं को तृणवत समझते हैं तथा निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी काव्य ग्रंथों का अनुशीलन करने के उपरांत प्रबंध योजना के क्षेत्र में किसी मौलिकता के दर्शन नहीं होते और कभी कभी तो उनकी रचनाएं अत्यंत नीरस जान पड़ती हैं। रस योजना। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। इन कवियों का जितना झुकाव वियोग पक्ष पर है उतना संयोग पक्ष पर नहीं। संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में तो कहीं कहीं पर काव्यशास्त्रीय प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। वियोग पक्ष के अंतर्गत विरह की विभिन्न अवस्थाओं का मार्मिक निरूपण अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। श्रृंगारेतर रसों की योजना सूफी काव्यों में कम ही की गई है, लेकिन नायक ने आतताइयों का दमन करने के लिए जहाँ जहाँ साहसिक कार्य किए हैं तथा अपनी वीरता का परिचय दिया है वहाँ वीर रस का समावेश हो गया है। वीर रस संबंधित प्रसंगों में ही रौद्र, भयानक तथा बीभत्स रसों का परिपाक दृष्टिगत होता है। कुछ स्थलों पर शांत एवं करुण रस की व्यंजना भी अवलोकनीय है। फिर भी यह निसंदेह कहा जा सकता है कि जायसी तथा नूर मोहम्मद को छोड़कर शेष कवियों ने श्रृंगारेतर रसों की व्यंजना की और विशेष ध्यान नहीं दिया। छंद योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन कितनी अर्धालियों के उपरांत दोहा छंद का प्रयोग किया जाए इस संबंध में किसी एक निश्चित नियम का आश्रय नहीं लिया गया। सूफी कवियों ने दोहा तथा चौपाई छंद के अतिरिक्त कहीं कहीं पर बरवई, सोरठा, सवैया आदि का भी प्रयोग किया है, तो कहीं कहीं पर फारसी की बहरों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकारों की योजना काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए की है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि सूफी काव्य में प्रयुक्त उपमान प्रायः स्वाभाविक बन पड़े हैं। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अतिशयोक्ति तथा समासोक्ति अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया है। उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग भी अत्यंत सुंदर बन पड़ा है।
स्वभावोक्ति, अन्योक्ति, रूपकाशयोक्ति, श्लेष, व्यतिरेक, तद्गुण, विभावना, संदेह, अनुप्रास आदि कुछ ऐसे अलंकार है जिनका प्रयोग इन कवियों ने अनेक स्थानों पर किया है। लोक कथाओं का प्रयोग। सूफी कवियों ने प्रायः भारतीय लोक कथाओं का प्रयोग अपने साहित्य में किया, जो इनकी लोकवादी, सांस्कृतिक, समन्वयात्मक दृष्टि का उत्कृष्ट प्रतीक है। अंततः कहा जा सकता है कि सूफी कवियों ने मुसलमान होते हुए भी अवधी भाषा के माध्यम से भारतीय लोक कथाओं में आध्यात्मिकता का पुट देकर जिस सुचारू रीति को व्यक्त किया है वह निसंदेह स्तुत्य है। इसके साथ ही उनके काव्य का भाव पक्ष तथा कला पक्ष भी अत्यंत संपन्न बन पड़ा है।